यकम नवंबर 2013 को वजीरिस्तान धमाकों से गूंज उठा। मेहरान शाह की सड़क पर चलती हुई गाड़ी को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमलावर बिल्कुल पेशावारा था। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और इसमें सवार कोई शख्स जिंदा नहीं बच सका। दो गाड़ियां थी, एक ISPR का कहना है कि DG रहे कि 10 दहशतगर्द मारे गए। उस वक्त में पाकिस्तान में ये हमला गैर मामूली था, इंतहाई गैर मामूली, क्योंकि मेहरान शाह में जिस गाड़ी को निशाना बनाया गया था वो किसी और का नहीं बल्कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के सरबराह हकीमुल्लाह मासूद की थी। पाकिस्तान में उस वक्त एक बहस जोरों पर था, तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए या मुज़ाकरात। अमेरिका ने फैसला कर दिया ड्रोन हमलों से। हकीमुल्लाह मासूद को मार दिया एक ड्रोन हमले से। तालिबान ने इल्जाम लगाया मुज़ाकरात सिर्फ बहाना था, पाकिस्तान ने हमारे अमीर को धोखे से कत्ल करवाया, हम इसका बदला जरूर लेंगे। तालिबान की ये धमकी थी। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में एक ऐसा हमला जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। ये रियासती कमजोरी थी या फिर तालिबान की बढ़ती हुई कुव्वत? दहशतगर्दों ने कराची का ही इंतखाब क्यों किया और इनको एयरपोर्ट की इतनी इंतहाई करीबी मालूमात कैसे थी? 8 जून 2014 को रात 10:30 बजे के करीब कराची वालों के लिए खौफनाक रात थी, बल्कि पाकिस्तान वालों के लिए भी। लेकिन एयरपोर्ट का ये वाला हिस्सा नहीं देखा होगा। ये जो आपको मैप में नजर आ रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अगर इससे थोड़ा सा लेफ्ट पर जाएं तो ये रहा पुराना एयरपोर्ट जो कि कार्गो या स्पेशल फ्लाइट के लिए इस्तेमाल होता है। पुराने एयरपोर्ट और जना टर्मिनल के हिस्से अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एयरपोर्ट पीछे से एक ही रनवे और एक ही बिल्डिंग इस्तेमाल करते हैं। जना टर्मिनल तक पहुंचना कोई खास मुश्किल नहीं, और यही वजह है कि दहशतगर्दों ने हमला के लिए यही रास्ता चुना। वैसे भी यहाँ हमेशा से जना टर्मिनल के मुकाबले में कम सिक्योरिटी होती है, यानी इस रात पुराने एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पर हवालदार आजम खान की ड्यूटी थी। लेकिन फिर अचानक गेट के सामने एक हैस आकर रुकता है। इसमें कुछ अनजाने से चेहरे थे। आइन उसी वक्त क्राइम रिपोर्टर कामिल आरिफ शाह फैसल के एक होटल में अपने सिंध पुलिस के कुछ दोस्तों के साथ चाय पी रहे थे कि अचानक उनके मोबाइल पर एक घंटी बजती है। पहली बार तो उन्होंने कॉल को इग्नोर कर दिया, लेकिन मोबाइल खामोश नहीं रहा। वहां पे उसी नंबर से कॉल। कामिल समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही फोन उठाते हैं उसका पहला जुमला ये था कि कामिल भाई एयरपोर्ट पर हमला हो गया। इस ऑफिसर ने बाद में ये कहानी सुनाई थी। अचानक इसी गाड़ी से लोग उतरना शुरू हुए। पूरे 10 अफराद इस हैस से बह रहे, और ना तो इनका हुलिया मुसाफिर जैसा था और ना ही इनके हाथों में कोई सूटकेस और बैग्स वगैरह थे। ये 10 के 10 लोग ASF के यूनिफॉर्म्स में पहने हुए थे और इनके हाथों में ऑटोमेटिक वेपन्स और कंधों पर रॉकेट लॉन्चर थे, और फिर उन्होंने फायर खोल दिया। सिक्योरिटी वाले परेशान थे कि कौन इसका साथी है और कौन दहशतगर्द है, क्योंकि यूनिफॉर्म तो सबने एक जैसा ही पहना हुआ था। और फिर सिक्योरिटी की तरफ से जवाबी फायरिंग की गई, लेकिन नौजवान बढ़ते चले जा रहे थे कि अचानक आजम की नजर, ऐसे में एहलकार काले फौजी बूट पहनते थे, लेकिन उन दहशतगर्दों ने सफेद बूट पहने हुए थे, सिर्फ वर्दी का धोखा दे रहे थे। लेकिन वो शूज व्हाइट कलर के थे जो दहशतगर्दों ने पहने हुए थे, और रॉकेट लॉन्चर कंधे पर था और पीछे एक बैग पहना हुआ था। शोल्डर पे जैसे ही दहशतगर्द को देखा तो फोर्सेस ने इकट्ठा इस पर फायरिंग कर दी। इधर पुरानी एयरपोर्ट पर होने वाली धमाकों और फायरिंग की आवाजें जिना टर्मिनल की दीवार भी हिला रहे थे। मुसाफिर इधर उधर भागने लगे, कॉल करना शुरू कर दी कि कुछ देर ही बाद एयरपोर्ट में जो टीवी वगैरह लगे थे उन पर न्यूज शुरू हो गई कि कराची एयरपोर्ट पर हमला हो गया और दहशतगर्दों ने उन पर हमला कर दिया है। और कहा कि एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई हो रही है और फायरिंग का तबादला जारी है। इसी दौरान कामिल की गाड़ी स्टार गेट तक पहुंच चुकी थी। अब एयरपोर्ट इसी फासले पर था, लेकिन कामिल को अंदाजा हो गया था कि हम थोड़ा सा और आगे गए तो फिर फायरिंग की आवाजों में शिद्दत आ जाएगी। हर 2, 3, 4 मिनट बाद फायरिंग के साथ साथ एक ब्लास्ट हो रहा था। ये भी क्लैरिटी आ गई कि ये जना टर्मिनल एयरपोर्ट नहीं है, पुराना एयरपोर्ट है। तो फोर्सेस ने पुराने एयरपोर्ट की पार्किंग एरिया से अंदर चले गए। एयरपोर्ट के अंदर जंग का समा था। गेट पर तैनात ASF ने तो दहशतगर्दों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनको मजीद मदद की जरूरत थी। इनके साथी शहीद होते जा रहे थे। रनवे को बंद कर दिया गया और जहाजों में बैठे अक्सर मुसाफिर को बिल्कुल निकाल लिया
गया। दहशत गर्दों की पूरी कोशिश थी कि किसी तरह रनवे तक पहुंचकर किसी पैसेंजर या प्लेन को हाईजैक कर लिया जाए। इनके पास फोर्सेस को इंगेज रखने का पूरा प्लान था। उन्होंने 2 अफराद की टोलियां बनाई और मुख्तलिफ जगहों से हमले शुरू कर दिए। इधर ASF की मदद के लिए दीगर फोर्सेस भी पहुंच चुकी थी, लेकिन इतने बड़े एरिया में 10 दहशतगर्दों को पिन पॉइंट के न्यूट्रलाइज करना बहुत ही मुश्किल काम था। एक तरफ PSF, CDD, रेंजर, पुलिस और आर्मी, दूसरी तरफ वो 10 दहशतगर्द। एक अजीब सूरत हाल था, बस हर तरफ गोलियां चलाई जा रही थी और उनके पास ग्रेनेड भी हैं और पूरे हैक उन्होंने बैग किए हुए हैं और वो फायरिंग कर रहे हैं। जब एक ऑफिसर अंदर वायरलेस करके पूछता है तो उसको ये जवाब मिलता है, हम पुलिस वाले भी फायरिंग कर रहे हैं, इधर से वो भी फायरिंग कर रहे हैं। तो अब फायरिंग का जो तबादला चल रहा है, कौन किसके ऊपर गोलियां चला रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा दे रहा है कि पता भी नहीं चल रहा। इधर से CDD वाले दाखिल हो रहे थे, उधर से रेंजर वाले। तो अब क्रॉस फायरिंग के अंदर कोई समय नहीं लग रहा था, क्योंकि अंदर सारे सिविल ड्रेस के लोग थे। तो हर तरफ मौजूद लोगों को सिर्फ फायरिंग और धमाकों की आवाजें सुन रही थी, या फिर किसी जहाज में बैठने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर ऐसी कोई शख्सियत है जो जिसको अगवा करने की भी कोशिश शायद की जा रही हो। आखिरकार इनका टारगेट क्या है? रात भर ये लड़ाई जारी रही। दहशतगर्दों के रनवे की तरफ बढ़ने की हर कोशिश नाकाम बना दी गई। दहशतगर्दों की टोलियां जैसे ही आगे बढ़ती, फोर्सेज उन पर हमले कर देती। एक दहशतनाक मंजर था, चारों तरफ से फायरिंग की आवाजें और हर लम्हा गिरते हुए दहशतगर्द। लेकिन कुछ दहशतगर्द खुद कुछ जैकेट भी पहने हुए थे। जैसे ही गिराव होता वो खुद कुछ धमाके से खुद को उड़ा देते। हर तरफ धुआं, खून, बारूद की बदबू और चीखें सुनाई दे रही थी। फजर के आसपास 200 दहशतगर्द किसी न किसी तरफ रनवे के करीब जा पहुंचे। उन्होंने जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर अचानक एक दहशतगर्द की चीख सुनाई दी और साथ ही फायरिंग बंद हो गई। 10 घंटे तक जारी रहने वाला खून और बारूद का खेल खत्म हो गया, थम गया। लेकिन ऑपरेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ था। अब दरअसल इम्तिहान शुरू हुआ था। लेकिन ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ था, अब दरअसल असल इम्तिहान शुरू हुआ था। फोर्सेस के खदशा था कि कहीं कोई दहशतगर्द एयरपोर्ट के किसी कोने में छुपा हुआ ना हो। हर दरवाजा, हर कमरे को चेक किया जा रहा था। हर जगह से आवाजें सुनाई दे रही थी, क्लियर है,